जम्मू में रायका के लिए सब भाग रहे हैं, बट रायका का जो मुद्दा है वो असल में क्या है? तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ क्लाइमेट कंट्रोल से अनमोल आ चुके हैं। अनमोल, स्वागत है आपका। और एग्जैक्टली क्या ये मूवमेंट है ब्रो? रायका में एक हाई कोर्ट शिफ्ट हो रहा है जानीपुर से। जो सिद्रा की ट्रिप करते हैं ना हम लोग, वो सारी की सारी रायका जंगल ही है एक साइड। डिस्प्लेसमेंट होगी वाइल्ड लाइफ की, क्या असर पड़ेगा? फिर कहते हैं यार लेपर्ड जो है वो शहरों में घूम रहे हैं। हम लोग वहाँ पे हाईवे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें पेड़ काट रहे हैं। हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हुई है। मैं प्राइवेट लोगों को मैं साइड नहीं कर रहा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है। तो उससे क्या हुआ है कि जो दायरा, जो घर उनका था वो और छोटा हो गया। बट अनमोल, एकदम से ऐसा क्या हाल हुआ कि यार सरकार ने सोचा कि यार जो हाई कोर्ट है शिफ्ट कर दिया जा रहा है? कुछ साल पहले वहाँ कोई आग लगी थी छोटी सी, उस चीज को आधार बना के ये बोला गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा फायर सेफ्टी हैजर्ड है, ये चीज हटानी पड़ेगी और हमें एक नया कोर्ट चाहिए। तो प्रिकॉशंस वहीं पर ले सकते हैं, उसके लिए पूरा कोर्ट शिफ्ट करना जरूरी। एग्जैक्टली, तो दैट वाज आवर पॉइंट ऑफ। और जहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है उसके बिल्कुल सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है, यही बोल रहे थे हम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। एग्जैक्टली, और वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस और यहाँ पर बिल्डिंग पेड़ काटे जा रहे हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और मेरे साथ जॉडी इस अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में है। और वहीं पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है जॉडी। एक तो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक के लिए सब भाग रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू में रायका के लिए सब भाग रहे हैं। बट रायका का जो मुद्दा है वो असल में क्या है? क्योंकि सोशल इंस्टाग्राम पे तो सारे लोग जो है वो देख रहे हैं कि रायका रायका, हैशटैग्स भी जो है ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हो रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता भी है कि भाई रायका एग्जैक्टली है क्या। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ क्लाइमेट कंट्रोल से अनमोल आ चुके हैं। अनमोल, स्वागत है आपका। और आप भी काफ़ी दिनों से जो है आपकी टीम भी जुटी हुई है, सपोर्ट कर रहे हैं अब रायका का जो कॉज है। तो एग्जैक्टली क्या ये मूवमेंट है ब्रो? देखिए, 2019 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी और हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस पे काम करते थे। तब हमें रायका का इशू के बारे में पता चला, लेकिन हमारी सोच समझ अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी कि हम रायका पे डायरेक्ट जाते। बट 2020 में हमें पता चला कि एनजीटी का केस खारिज हो चुका है। रायका में एक हाई कोर्ट शिफ्ट हो रहा है जानीपुर से। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, हम लोग आए, हमने चेक किया। उस दौरान रायका के बारे में हमें भी नहीं पता था। अच्छा, वो कहाँ है रायका? मतलब हम लोग सोचते थे कोई जम्मू से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, कहीं दूर दराज के इलाके में जाके होगा। बाद में पता चला जो सिद्रा की ट्रिप करते हैं ना हम लोग, वो सारी की सारी रायका जंगल ही है। एक साइड बहू है, जो नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड सारा रायका का जंगल है। तो हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा यार ये जंगल तो सब पहचानते हैं, हम तो भाई रोज जाते हैं यार गेड़ी मारने, सिद्रा का नाम पता है। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को डरा भी कि यार आने वाली जनरेशंस को ये नहीं देखने को मिलेगा जो हमें देखने को मिला। तो फिर आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ काफी इंटरव्यूज किए 2021 में, बिल्कुल। और उसमें हम लोगों ने बार बार ये बात बताई थी कि दिल्ली का धुआं, काला धुआं वाली सिचुएशन यहाँ हो सकती है, बिकॉज ये आखिरी फॉरेस्ट बचा है जो पास है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि अगर मेरा ये कपड़ा फट जाता है, मैं उसको रफू करवाऊं और मैं दोबारा यूज करूं। मैं उसको फेंक के नया कपड़ा लूं, फिर वो दोबारा फट जाए, अगले दिन फिर मैं नया कपड़ा। ऐसे तो मैं करते करते सब खत्म कर दूंगा। इन्फिनाइट रिसोर्सेज तो नहीं है ना अर्थ पे। उसी तरीके से 30 साल पहले जानीपुर में हाई कोर्ट बना जंगल पे। वहां भी जंगल था, वहां भी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको खत्म किया गया। अब उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। उस साइड काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि जब हाई कोर्ट आता है तो सिर्फ हाई कोर्ट नहीं आता है, उसके अराउंड जमीनें बढ़ती हैं, कॉलोनीज आती हैं, चेम्बर्स आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दुकान, बहुत सारी ऑफिसेस बनते हैं। तो यही हमारी समझ थी कि ये चीजें अगर यहाँ भी हुई तो बचेगा क्या हमारे जम्मू के पास। अब देखो, जम्मू पहाड़ी स्टेट है एक, लेकिन हम लोग फील नहीं होता है जम्मू सिटी में कि पहाड़ बचे। बट कुछ वेदर कंडीशंस बिल्कुल चेंज है और वो दूरी हम बढ़ाते जा रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे जैसे हम लोग अपनी डेवलपमेंट का पैटर्न ऐसे रख रहे हैं ना कि हम अनसस्टेनेबली चीजें कर रहे हैं, तो फिर हम दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग वो पहाड़ों को और दूर कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा पहाड़ देखने के लिए जम्मू में, जबकि जम्मू में पहाड़ होंगे, बस वो कॉन्क्रीट पहाड़ होंगे, आसपास सिर्फ कॉन्क्रीटाइजेशन होगी। तो इसी चीज के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई। हम पिछले 3 साल से वैलेंटाइंस विद रायका कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चिपको मूवमेंट का एक मॉडर्न वर्जन किया था। इस साल भी गए थे हम लोग वैलेंटाइंस मनाने रायका के साथ। और अब जब ये हो रहा है तो एक एक्सट्रीम लेवल पे दुख है, बट अनमोल, एकदम से ऐसा क्या हाल हुआ कि यार सरकार ने सोचा कि यार जो हाई कोर्ट है शिफ्ट कर दिया जा रहा है? देखिए, एकदम से तो नहीं हुआ, ये काफ़ी देर से चल रहा है। और ये बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसा क्या हुआ। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया और कागज़ों में हमें 2019-20 में ये चीज़ें पता चली, तो वन ऑफ द पॉइंट वी नोटेड वाज कि फायर सेफ्टी हैजर्ड है।
कुछ साल पहले वहाँ कोई आग लगी थी छोटी सी, वो रिकॉर्ड रूम में, उस चीज़ को आधार बना के ये बोला गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा फायर सेफ्टी हैजर्ड है, ये चीज़ हटानी पड़ेगी और हमें एक नया कोड चाहिए। अब देखिए मेरे घर पे अगर आग लगने का कभी तो प्रिकॉशंस वहीं पर ले सकते हैं, उसके लिए पूरा कोड शिफ्ट करना जरूरी। एग्जैक्टली, तो दैट वाज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कहा यार मेरे घर पे आग लग जाए तो मैं घर नया थोड़ी बनाऊंगा, मैं प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर रखूंगा, मैं जो पुरानी बिल्डिंग के एक्सपर्ट्स थे मैं उनसे बात करूंगा, आपने ये चीजें क्यों नहीं रखी थी। अगर मुझे नया बनाना भी है पहले मैं इंक्वायरी तो करूंगा पिछली चीज़ की, ना पिछली चीज़ की इंक्वायरी हुई, एकदम से नया रीज़न बनाया गया, तो ये हम लोगों को फिशी लगा और हमें लगा यार इस पे एटलीस्ट सवाल तो उठना चाहिए। अब हम लोग ना करप्शन पे जाते हैं ना उस सब पे जाते हैं, हम सिर्फ इस चीज़ पे जाते हैं क्या पेड़ कटने चाहिए हर 30 साल बाद। हर 30 साल बाद अगर ऐसी सिचुएशन होगी, सपोज आज हाईकोर्ट में होगी, कल डीसी ऑफिस में होगी, डीसी ऑफिस नहीं तो किसी और ऑफिस में होगी, तो ऐसे तो हर साल थोड़े सालों बाद हम कुछ ना कुछ काटते रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे जॉडी ने कहा कि सरकार क्यों ये डिसीजन लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि जब यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, चाहे वो IIM बनाया गया, ITI कॉलेज बनाया गया, तब भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है फॉरेस्ट की। और दूसरी तरफ कैंपेन्स चलाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो जब पेड़ एग्जैक्टली और ये कैंपेन्स जो है गवर्नमेंट ही चलाती है, तो जब गवर्नमेंट ऐसे कैंपेन्स चलाती है और दूसरी तरफ ऐसे ऑर्डर्स निकाल कर इतनी बड़े बड़े सेटअप्स किए जाते हैं जंगल काट के, तो दोनों चीज़ों में कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं होता। बात यह है कि हम लोग भी यही बोल रहे हैं, हम इस हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट हम बच्चों पे क्या होगा। देखिए मेरी उम्र 25 साल है, मैंने 50 साल जीना है। अब 50 साल मैं इस टेंशन में जीते रहा हूँ कि आने वाले टाइम में गर्मी इतनी बढ़ने वाली है, पानी मेरे को होगा नहीं, हो सकता है आज 100 रुपए, आज 20 रुपए की बोतल कल 1000 रुपए की बिक्री हो, तो मैं कैसे जीऊंगा यार ऐसे, मतलब मेरी आगे की जनरेशन कैसे जीगी। तो तभी हम लोगों को ये यंग एज अ यूथ ये सवाल उठाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि इंडिया की 60 to 70% पॉपुलेशन यूथ है। अब आप समझिए एज यूथ इंडिया इज अ यंग कंट्री, अगर हम लोगों को इन सवालों पे जवाब नहीं मिलेगा और सिर्फ एक ग्रीन वॉशिंग होगी, वी कॉल इट ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग ये हो गया कि आप ग्रीन नाम जोड़ दीजिए हर चीज से तो वो अच्छी दिखेगी, बट आप उनके मतलब पे चलिए ना, आप वो जो बातें बोल रहे हैं उन पे आप अमन ना करें। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तभी हम बच्चे एक्टिव हुए हैं, सोशली एक्टिव हुए हैं, सो दैट हम लोग बस इस चीज पे फोकस करवाए कि यार इन्वायरमेंट की बातें सिर्फ फाइलों में ना रहे, सिर्फ क्लियरेंस का मतलब ना हो कि हाँ यार क्लियरेंस लेनी है, ये रियल में एक इशू हो। अगर हम देखें इंडियन IAS कितनी बड़ी सर्विस है, IPS कितनी बड़ी सर्विस है, IFS फॉरेन सर्विसेज कितनी बड़ी है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्या हाल हुआ है आज। इट वॉज सपोज टू बी अ सर्विस जो ये चीज इंडिपेंडेंटली संभाले, बट आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सिर्फ एक मैनेजमेंट सर्विस रह गई है जो ये जो फॉरेस्ट है ना उनको मैनेज कर रही है। उसका रीजन सिंपल है, अब देखिए ये जो हाईकोर्ट की फाइलें गई ये 4 दिन में मूव हुई, 4 दिन में कैसे काउंट हो गए कितने पेड़ थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जब पता चले तो हम लोग ऑब्वियसली बोलेंगे ना यार गलत हो रहा है। और एकदम से मैं रोकूंगा बीच में, एकदम से ही काम जो है वो शुरू हुआ। मैं भी देख रहा था कि एक दिन कुछ नहीं था अगले दिन ही काम शुरू। हाँ, और किसी को नहीं पता कि भाई क्या और हाईकोर्ट की छुट्टियों से एक दिन पहले छुट्टियों में क्यों करने की जरूरत है। और जहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है उसके बिल्कुल सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है, यही बोल रहे थे हम, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एग्जैक्टली, और वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस है और यहाँ पर बिल्डिंग पेड़ काटे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक पूरा ऑफिस है और वहाँ पर फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सटायर। हम लोगों ने ये सटायर यूज किया था, हमने बोला था कि पेड़ कट रहे हैं रायका के, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ है, और उनकी तरफ इशारा करके हाँ कि सामने हो भाई, तुम्हारे सामने कट रहे हैं, बट फिर उन्हीं की परमिशन से कट रहे हैं, तो फिर क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अब मेरा मेन कॉज जो है अब आएगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट होगी वाइल्ड लाइफ की, क्या असर पड़ेगा। फिर कहते हैं यार लेपर्ड जो है वो शहरों में घूम रहे हैं। हाँ, तो बस एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये जो लेपर्ड आया था पिछले साल गांधीनगर में, ये कहाँ से आया था एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए पुल के इस पार था, ओल्ड सिटी वाली साइड तो आया नहीं था, ओल्ड सिटी वाली साइड आया तो रामनगर सेंचुरी से आया होता, क्योंकि पुल क्रॉस करके आता तो नॉर्मल थोड़ी है कि वो तभी पुल क्रॉस करके आ रहे नेविगेट करके तो वो आया कहाँ से था। अब बहु रख जो है वो खत्म हो गया है, जो बहु एरिया है उसके नीचे वाला तवी के पास वाला वो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट खत्म है, वहां पे तेंदुआ रह ही नहीं सकता। हाँ, बट जो रायका का रख है वो पीछे से कनेक्ट होता है बजालता एरिया में, और वो काफी बड़ा है, वो पीछे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अगर उस रख को देखें तो वहीं से ही तेंदुआ आ सकता है, इसका मतलब जो लेपर्ड था वो वहां है। इनफैक्ट इस साल हमने एक स्टेटमेंट भी रिलीज की थी कि इस साल भी लेपर्ड वहां अटैक हुआ था रायका में, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली रायका में अटैक्स होते रहे और लेपर्ड आता रहा है।
अब लेपर्ड क्यों अटैक कर रहा है, अब आप खुद सोचिए। हम लोग वहाँ पे हाईवे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें पेड़ काट रहे हैं, हम लोग वहाँ पे हाई कोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हुई है। मैं प्राइवेट लोगों को मैं साइड नहीं कर रहा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है, हम आम लोगों ने भी बहुत गलतियां की है, कॉमन लोगों ने भी। वहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस भी हुई हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जो दायरा, जो घर उनका था वो और छोटा हो गया। लेपर्ड्स का, पीकॉक तो आजकल वहां पे इंसानों के साथ ही रह रहे हैं क्योंकि वो रह सकते हैं। अब लेपर्ड नहीं रह सकता है तो वो थोड़ी रहेगा। तो यही हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे? या तो हम इन सबको पकड़ के पिंजरे में बंद कर देंगे और जम्बू जू में भर देंगे सारे जानवर। जम्बू जू में मैं आऊंगा कि जम्बू जू भी उस समय बनी और ये कॉज भी जो है वो शुरू साथ पैरेलली चल रहा था। तो क्या लग रहा है यार इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए कनेक्शन मैंने बताया ना कि वहाँ के जानवरों को पकड़ के जम्बू जू में डालने का, बट वहाँ भी तो अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। उनका है तो इसलिए तो वो भरेंगे यहीं से। अच्छा एग्जैक्टली। मैं सीरियस नहीं हूँ, बट मेरा पॉइंट, मेरा सटायर था ये। हाँ, मैं सार्काज्म में ये बात कर रहा था कि वहाँ पे जो जानवर हमारे नेचुरल जानवर है, हम एक जू बना रहे हैं, वहां पे हम लोग पिंजरे पे जानवर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल सफारी हो रही है, समझ रहे हो? अपने जंगलों को बचाने की कोशिश की जा रही है और बाहर से फॉरेन टूरिज्म लेके आया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ये हमारी नेचुरल ब्यूटी। हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है? जंगल काटा जा रहा है, कंक्रीट लगाया जा रहा है, और गर्मी जो ऑलरेडी बढ़ रही है उसको और उस साइड धकेला जा रहा है हम सबको। देखिए मैं सिंपल बात बोलता हूँ, यहाँ पे ना पानी का इंतजाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हीट वेव सबको परेशान कर रही है। हम यहाँ पे ना फ्री वाटर कूलर्स नहीं लगा रहे, वाटर एटीएम्स लगा रहे हैं। एक बार ना डायरेक्शन समझो, मैं लार्जर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, हम किस साइड मूव कर रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा है ये सही डायरेक्शन है, मेरे को नहीं लग रहा है इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरी जिंदगी में बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, आपकी भी है, आप भी मेरी, हम लोग यूथ है, जो आप दो हो, हम लोग यूथ के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बार सोचिए हम लोग आगे कैसे चलेंगे यार अगर ऐसे डिसीजन ले रहे होंगे। और ये डिसीजन हमारे नहीं है, ये डिसीजन उस एज ग्रुप के हैं जो एज ग्रुप अभी हमसे ऑलरेडी आधा लाइफ स्पैन जिनका हो गया। मेरे को लगता है कि उनको समझाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तभी तो हम लोग भी थक गए हैं समझा के। 2.5 साल रिसेंटमेंट किया। अब जब कोई बात नहीं करता था ना, मतलब पूरे जम्मू में, तब भी हम लोगों को ना प्रेस क्लब कभी देख रहे होंगे, कभी हम लोग यहाँ होंगे, बाऊ प्लाजा में हम हर जगह बोलते रहते थे, और हमारा पर्पस एक ही था, हमें हाई कोर्ट का कोई स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नहीं है। हाई कोर्ट आप बनाइए, लेकिन आप इस तरीके से ना बनाइए कि बार बार जंगल काटना पड़े। उससे क्या मैसेज जाएगा? मेरे जैसे पर्यावरण के जो प्रेमी हैं वो फ्यूचर में जब कोर्ट के पास जाएंगे अपना मसला लेके, अपना कोई केस लेके, हम कैसे भरोसा करेंगे कि यार कोर्ट इंसाफ। एक और चीज़ मैं रोकूं अनमोल बीच में, मैं अभी एक यंग एक लॉयर थी, उसका ना एक स्टेटमेंट था, उसने इंस्टाग्राम पे डाला था कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने अभी भी काम शुरू किया है, तो मेरे लिए रोज अप डाउन करना सीधा काफ़ी मेरे को लगता है प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती यार मेरी गाड़ी में रोज पेट्रोल डलवा के बजाऊं, एक्सपेंसिव रहेगा। तो हम लोग तो शुरुआत से बोल रहे हैं ये लड़ाई यंगस्टर्स से ज़्यादा लॉयर्स की है। लॉयर्स ने 2019 में हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले इसको रिजेंट किया था, इसको अपोज किया था। लॉयर्स तो काफ़ी देर से बोल रहे हैं भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है इस नए कोर्ट के प्रीमिसेस की, हम जहाँ हैं वहाँ खुश है, हाँ एक्सपेंशन करनी है यही करो, मॉडर्नाइजेशन करनी है यही करो। तो फिर क्यों हो रहा है हमें भी नहीं समझ आ रहा। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझिए, हाई कोर्ट की छुट्टियों में ये हुआ, अगर छुट्टियां नहीं होती तो ये सारे यंग लॉयर्स इकट्ठे आके बोलते भाई ये क्या कर रहे हो, लेकिन इकट्ठे नहीं आ पाए क्योंकि कोई छुट्टी में घूमने चले गया। 15 दिन की छुट्टियां पड़ती है लॉयर्स को, तो वो भी परेशान होते हैं, वो भी इधर उधर हो जाते हैं सारे के सारे उन छुट्टियों में। अब वो इकट्ठे नहीं हो पाए तो रिजेंटमेंट इस बार भी शो हुई। बिना छुट्टियों के बाद भी लॉयर्स बाहर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन इनॉग्रेट कर रहे थे उस दिन भी प्रोटेस्ट हो रहे थे शहर में, अलग अलग जगह, एक जगह नहीं, सिर्फ हम नहीं कर रहे थे, देयर वर मल्टीपल अदर फैक्शंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस। वही मैं कह रहा हूँ, युवा राजपूत सभा थी, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो एटलीस्ट सुनना तो चाहिए ना। ये तो वो हो गया ना। ये एक क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड रखते हैं कि क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फ्लोरा एंड फौना क्या जम्मू का आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएगा? फ्लोरा, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मेरे जो बुजुर्ग हैं ना जिनसे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं तवी का पानी ना हम ऐसे करते थे और ऐसे पीते थे, और आज पी सकते हैं, और आज हम पी सकते हैं। तो चेंज हो रहा है, हो गया एग्जैक्टली हो गया है। अब देखना है और कितना चेंज होगा, और हम इस चेंज को अरेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं नहीं, और वो डिपेंड करेगा मेरी आपकी जनरेशन पे। क्योंकि बड़े लोगों से ऑनेस्टली मेरे को उम्मीद खत्म हो चुकी है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। उनको लगता है कि बाकी सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तो हम लोग दोबारा पेड़ लगा लेंगे हो जाएगा बेटर। उनको समझ नहीं आ रहा है इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, कि यहाँ दुनिया भर में ये कॉन्वर्जेशन चल रही है।
100 साल हो गए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन को, और हम लोग तब से एक्सप्लॉइट करते जा रहे अपने पूरे एटमॉस्फेयर को। तब हम पैदा नहीं हुए थे, ये हमारी गलतियां नहीं है, बट हम पे आई हैं। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये आगे ना जाए, अगली जनरेशन पे हम इनको सॉल्व कर लें। अगर हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे तो ये तो चलती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा या तो हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी, या फिर वो कुछ अमीर लोग मार्स पे चले जाएंगे, जैसे इलॉन मस्क जी हमारे रॉकेट बना रहे हैं और प्राइवेट सीट्स बेच रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा पाएंगे, ये याद रखना। 7 बिलियन जो आज की पॉपुलेशन है, 8 बिलियन, उसमें से मुश्किल से कुछ मिलियंस जा पाएंगे, बिलियंस मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो सही नहीं है। आई थिंक वो हमें डराना चाहिए, ये फैक्ट बहुत डरावना है। बिल्कुल। अच्छा, क्लाइमेट की तरफ आएंगे यार। जम्मू में ही रह के मैं रिसेंट चेंजेस देख रहा हूँ कि यार हेल स्टॉर्म जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और दूसरा इशू है लैंड सिंकिंग। क्या लगता है? मैं लैंड सिंकिंग पे थोड़ा बाद में आऊँगा, मैं हिल स्टॉर्म पे आता हूँ। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ही इरेटिक हो रहा है, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ये चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं की जा रही है मॉनसून, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक स्कूटी थी, वो बारिश से छत पे चली गई। लोगों ने बहुत हंसी में लिया उस चीज को, बट ये डिस्ट्रक्शन पार्ट है, एग्जैक्टली डरावनी चीज है। सोचो कल को गाड़ियां भी ऐसे उड़ रही होगी तो देखो, मेरी बात सुनो, अगर हम लोग कोई बिजनेस की प्रॉब्लम होती है, कोई जॉब्स नहीं होती है ना, उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, कोई इंसान नहीं रोक सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स को। ये हमें समझना जरूरी है कि आज हम एक्ट नहीं करेंगे नेचर के साथ, सीखेंगे नहीं कोएग्जिस्टेंस, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को और बढ़ावा देंगे अगर आज नहीं समझेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, तवी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तवी फ्रंट प्रोजेक्ट। अब सारे लोग सोच रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इट इज अ गुड प्रोजेक्ट, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक बार समझिए, नदी को अगर छोटा करे, मेरे को 7वीं क्लास में पढ़ाई नहीं करवानी थी इतनी कि मैं ये बातें खुद ही नेकेड आइज से समझ जाता। 7वीं क्लास में समझाया था, घर पे भी ना जब हम पाइपें लगाते हैं ना, तो हम एक पतली पाइप लगाते हैं नीचे, छोटी पाइप लगाते, बड़ी पाइप लगाते हैं ऊपर, जिससे ना प्रेशर इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि बड़े से छोटे में आएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब जम्मू के जहां जहां रिवर फ्रंट है, वहां नदी के अंदर कंस्ट्रक्शन करके नदी को छोटा किया जा रहा है, उसके पीछे नदी बड़ी है, जब बाढ़ आएगी, जो कि आती है हर 10 साल में, एग्जैक्टली, तो पानी फट के बाहर आएगा। यार ये बात नॉर्मल नहीं है, ये डरावने वाली बात है। आज तक जितने भी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स बने, हमने रिसर्च की है, 15 दिन पहले हमने डिफकॉम को मेमोरेंडम भी दिया है, हमने रिसर्च की है, जितने भी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो हिमालयस के पास नहीं बने, वो सारे प्लेन्स में बने हैं। तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स रही, बट वहां पे जान माल का इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आज तक कभी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बट अब हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से चलता रहा। देखिए, आप समझिए, वो लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे पानी को रोक के, तो पानी को रोका जाएगा। अगर पीछे से पानी का प्रेशर ज्यादा आ गया तो पानी को छोड़ेंगे ना फ्लड गेट से, तो इसका मतलब या तो हमारा साइंस कॉलेज वाला एरिया जाएगा अगर पानी को नहीं छोड़ा, अगर छोड़ दिया तो आगे बेली चढ़ाना, वो सब मरेंगे जो ऑलरेडी बहुत सहते हैं। मेरा एक हमारा वॉलंटियर है क्लाइमेट फ्रंट का, उसने रोते हुए अपनी कहानी बताई 2013 की। उसने कहा 3 महीने तक बिजली पानी नहीं था, पानी ना हम लोग अंदर से खोदने की कोशिश करते थे, काला पानी निकलता था वहां से, पानी नहीं मिलता था हम लोगों को। कह रहे थे राशन था लेकिन सब सॉइल्ड हो गया था, खत्म हो गया था पानी में, बाढ़ में। और ये हमारे घर के पास रहते हैं लोग, ये हमारे ही साथी है, हमारे ही ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, सिटी के पास ही है। बेली चराना, ये क्या नाम है, मंडियाल एरिया, ये सारे के सारे, ये जो आइलैंड एरिया है तभी के अंदर जो है। तो यार ये हो चुका है, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि आगे की डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ों का ध्यान रखा जाए। हम लोगों को कहना बस ये है, डेवलपमेंट करो बट प्रायोरिटाइज करो सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को। बिना इन्वायरमेंटल एक्सपर्टाइज के अगर डेवलपमेंट की जाएगी तो वो डिस्ट्रक्शन बन सकती है हम बच्चों के लिए, क्योंकि आपने तो करके चले जाना है, बट हम बच्चों ने यहाँ रहना है ना, इस दुनिया में काटना है टाइम। तो जब ये बाढ़ आएंगी, ये सिचुएशंस आएंगी, कौन सी जनरेशन ये सहेगी? जनरेशनल जस्टिस के बारे में सोचना जरूरी है। लैंड सिंकिंग की आपने बात की, अभी कुछ देर पहले एक स्टोरी आई थी सुरिनसर की। सुरिनसर में बताया जा रहा था कि दुकानें जो हैं वो दुकानदारी बहुत परेशान है, उनकी दुकानों में क्रैक्स निकल रहे हैं और वहां पे ना जो मिट्टी है वो धस रही है। उससे थोड़ी देर पहले आई थी फरवरी में डोडा ठाठरी। डोडा में लैंड सब्सिडेंस बहुत तेजी से हुई और 17 घर 1 से 1.5 महीने में क्रैक्स आना स्टार्ट हुए, ढहना स्टार्ट हो गए। उससे पहले जोशीमठ की आई जो लगभग 10 साल से सिंकिंग चल रही है, और ऐसी सिंकिंग हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन एरियाज में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अब क्यों हो रही है सिंकिंग? देखिए, जब हम लोग इजिप्ट जाते हैं या राजस्थान जाते हैं, हम लोग वहां जाके आर्किटेक्चर देखते हैं तो वहां डेजर्ट के टाइप का आर्किटेक्चर होता है ना, कि ये यहाँ सूट करता है।
हम लोग अगर वहां पे आर्किटेक्चर वो बना देंगे दिल्ली के टाइप का, तो वहां गर्मी लगेगी ना, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। वैसे ही जब यहाँ डेवलपमेंट करते हैं, तो अगर हम 10 लेन हाईवे बनाएंगे, 6 लेन हाईवे बनाएंगे, 8 लेन हाईवे बनाएंगे, तो उससे पहाड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ों को सीधा, और लेन्स भी हमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे टाइम हमें चाहिए सीधी, तो पहाड़ काट के हम सीधे इधर आएंगे। अब जब हम पहाड़ काटेंगे, पहाड़ किस तरीके से कट रहे हैं, और उसको कितना जल्दी भी चाहिए हमें हाईवे, बिल्कुल बहुत जल्दी भी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म करना है ना भाई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेशनल हाईवे है हमारा, जो कि हर तीसरे दिन बंद रहता है, थोड़ा सा बारिश हो लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो उस रामबान में बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खराब सिचुएशन है। और ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ J&K में नहीं है, पूरे हिमालयन रीजन में। और मेरे को सुनने में ये आता है कि हाँ बस एक छोटा सा स्ट्रेच है वो ठीक हो जाए, रोड क्लियर। कितने ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेचेस है, काउंट करेंगे ना हम डर जाएंगे, हम बोलेंगे हो क्या रहा है। कल किसी में अधिकारी से बात कर रहा था जो पुलिस में थे, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने हमें बताया कि रामबान में सिचुएशन इतनी खराब है, वो तो नहीं बोल सकते, वो हमें बोल रहे थे कि आप बोलो कुछ, इतनी सिचुएशन खराब है। वहाँ पहले भी बहुत लैंडस्लाइड्स होती थी, ऐसा नहीं है, बहुत पहले भी वहाँ लैंडस्लाइड्स काफ़ी थी, लेकिन अब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम पहुँच गई है कि वहाँ के लोग डरना स्टार्ट हो गया है कि उनको थोड़े टाइम पे, जैसे जोशीमठ में प्लान जो लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया ना डर के मारे कि हम यहाँ रह नहीं सकते, वैसा रामबान के साथ होना स्टार्ट हो गया। तो क्या करेंगे, डोडा के साथ हो गया, डोडा शहर अभी शहर में नहीं हुआ था, ये ठाठरी में हुआ था, अगर शहर में हो गया फिर क्या करेंगे। पर इसमें एक और चीज़ है कि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं ना, वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से रह रहे हैं, लेकिन जो लोग अर्बन एरियाज में है ना, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज के लोगों पर बात कर रहे थे कि यार जब बारिश आती तो हम लोग पकोड़े खाने बिजी होते हैं, लेकिन किसान की जो इमोशंस है वो हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, तो ये जो अभी जो मौसम है, या फिर ये हाईवेज की जो हमने बात की, अगर आप देखें तो ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से निकल रही है। विलेजर्स को रोड चाहिए हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, उनको ट्रक्स या फिर बड़ी बड़ी वो मालगाड़ियों के लिए नहीं चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ से निकल रही है और यहीं के लिए बन रही है। विलेजर्स का तो हम सोचते ही नहीं है, उल्टा हम ये सोचते हैं उनको कैसे शहर से जोड़ना है कि वो शहर के पार्ट बन जाए और शहर भी एक्सपैंड कर जाए, वहाँ पे वो भी शहरी बन जाए। हम लोग विलेजर्स की बनने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम लोग, पता है, इवन मैं जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरी सोच पता क्या थी कि यार गांव वालों को क्या ही पता है, गांव वालों को थोड़ी क्लाइमेट एक्टिविज्म पता होगा या एनवायरमेंटलिज्म पता होगा, हमें सिखाना पड़ेगा। मैं वहां गया, मेरे को समझ आया मैं कितना बेवकूफ़ था, मेरे को समझ आया वो लोग तो हमेशा से वैसे रह रहे हैं, हम लोगों को सीखने की जरूरत थी। तो यहाँ सीखने की बात नहीं है, यहाँ हम उनसे क्या सीख सकते हैं, वो हमसे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे पास ऑफर, शहर के लोगों के पास ऑफर करने के लिए नॉलेज नहीं है, हमारे पास भी है, बट हमें समझना पड़ेगा हम लोग सुपीरियर नहीं है, हम लोगों के पास भी कुछ नॉलेज खत्म हो चुकी है जो उनके पास है, विलेजर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल, पानी कहाँ से कैसे निकालना है, डायरेक्शंस कैसे लेनी है, जंगलों के साथ कैसे रहना है, वो फूड वो अगर उनको नहीं मिले ना खाना, तो वो जंगल के जो फल वगैरह है वो उससे भी जी लेते हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं। और इसी के साथ मैं एक बार दोबारा लैंड सिंकिंग की बात करूंगा। लैंड सिंकिंग एक ऐसी सिचुएशन है ना हमारे हिमालयाज के लिए कि जो 2012 की मूवी आई थी ना, वो उसका दृश्य हम लोगों को दे देती है, लेकिन स्लो पेस पे। वो 20-25 दिन में 2012 की मूवी का टाइमलाइन है कि 25 दिन में एकदम से दुनिया खत्म हो गई। यहाँ पता क्या हो रहा है, बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट इसको कहते हैं। बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट है कि अगर आप एक मेंढक को एकदम से आग बबूले पानी में डाल दोगे तो वो छलांग मार देगा ना, क्योंकि जलता हुआ पानी है। बट आप ठंडे पानी में डालोगे, धीमी आंच पे गर्म करोगे, धीरे धीरे गर्म करोगे, वो अंदर बैठा रहेगा, उसका बॉडी टेम्परेचर गर्म के साथ अडैप्ट करेगा और वो मेल्ट हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो भागेगा नहीं। ये हो रहा है इंसान के साथ, ये हम सबके साथ हो रहा है। अच्छा, वाइंड अप करूँगा जल्दी से, क्योंकि इस टाइम एक मेरा है एक आपका है। तो मेरा तो यह है कि यार वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स है ना, वो एलेज किया जा रहा है, एनक्रोचर्स उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उन पे जो है क्या इफेक्ट रहेगा ब्रो? देखिए, मैं नहीं बोलता कि ट्राइबल्स एनक्रोचर्स है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ गया है और ट्राइबल्स के पास 100, 150, 200 साल पुराने हैं, लेकिन उनका नाम खराब हो रहा है असली एनरोचर्स की तरफ से। ऐसा नहीं एनरोचमेंट नहीं हुई है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, एनरोचमेंट नहीं हुई है। प्राइवेट एनरोचर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, लैंड माफिया भी बहुत एक्टिव रहा है, बहुत सारे लोगों ने फॉरेस्ट लैंड की गिरदोरियाँ कटवाई हैं और पीछे पीछे से पैसे खा के, लेकिन इसमें सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट रही है, समझ रहे हो? अब देखो, हम लोग सरकार में लोगों को क्यों चुनते हैं, या फिर हम लोग कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल या कोई डिपार्टमेंट में रेवेन्यू ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्यों जाता है, क्यों अपॉइंट होता है, ताकि ये चीज़ें वो संभाल सके, उसको पेमेंट मिलती है इस चीज़ की, ही इज बीइंग पेड फॉर इट। तो जब हम लोग ऐसे सवाल उठाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठता है कि वो इतने साल से क्यों सोए हुए थे, हम जैसे बच्चों को जागने की जरूरत क्यों पड़ी कि जंगलों पे सब एकदम से बात करना स्टार्ट हो गए। एनरोचमेंट तो बहुत सालों से हो रही है, एंड इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे कितनी चीज़ें एनरोच्ड हैं आपको पता है?
मतलब अगर आप जम्मू को देखो, अगर ध्यान से देखो पूरा ग्रोथ, एग्जैक्टली प्लान क्या है, प्लान कुछ तो प्लान होना चाहिए, बट शहर स्मार्ट है। तो वही हम लोग वही बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी को रियल में स्मार्ट होना चाहिए, नाम का स्मार्ट नहीं। हम लोगों को ये बातें करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है स्मार्ट पता है कब होते हैं लोग, जब एक बोथ वे प्रोसेस हो, सप्लाई डिमांड कहते हैं ना। अगर हम डिमांड करेंगे ऑफिशियल से ये चीज़ें, अगर हम डिमांड रखेंगे सही इंटेलेक्चुअल बातचीत, क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड या फिर हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड सब चीज़ें सही तरीके से रखेंगे, तो आगे से सप्लाई भी वैसी आएगी। बट अगर हम डिमांड ही नहीं रखेंगे ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, फॉर्चुनेटली जम्मू अब बहुत डिमांड कर रहा है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हम लोगों को करना पड़ रहा है। और अब पहले सर्कमस्टांसेस कैसे थे मुझे नहीं पता, बट अभी ऐसा हो गया है कि हर जगह से, हर फैक्शन से बहुत सारी आवाज़ें उठती है, बहुत सारी बातें उठती है। बट उसकी डिमांड्स भी अब चेंज होंगी, सप्लाई भी अब चेंज होंगी। जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये ध्यान दे रहे हैं कि यार बच्चे ये चाहते हैं, यंगस्टर्स ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो जनता का डर तो होता है ना लोगों को, सबको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर चैनल कि आप लोगों ने हमें बुलाया, पूरी बात करने का मौका दिया। हमने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के बारे में बात किया। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड दैट जम्मू की लोकल मीडिया जितना काम कर रही है ना पिछले 2-3-4 साल में, स्पेशली इन्वायरमेंट को लेके, मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग राइका की मूवमेंट को वहाँ से यहाँ तक लेके नहीं आ पाते अगर स्टार्टिंग में जेके मीडिया का सपोर्ट नहीं होता, या फिर बाकी चैनल जो लोकल चैनल्स हैं उनका सपोर्ट नहीं होता। तो लोकल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन सभी इश्यूज़ को आगे लाने का, वो चाहे डोडा ठाठरी में हो जैसे आज हम बात कर रहे थे, या फिर राइका का हो, या फिर तवी से रिलेटेड हो, सब चीज़ों में हर एक। और मैं एक जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सभी, चाहे वो पोर्टल के जर्नलिस्ट है, चाहे वो लोकल मीडिया चैनल के जर्नलिस्ट है। तो आई एम रियली थैंकफुल कि जर्नलिज्म जम्मू में फुल स्ट्रीम में चल रहा है। एंड आई थिंक आज नहीं तो कल चेंज आएगा। चीज़ें अगर आज खराब चल रही है ना, वन ऑफ द रीजन वाई वी फाइट और वाई वी आर डूइंग दिस सोशल वर्क इज बिकॉज वी बिलीव कि दुनिया में होप है, और वो होप दिख रही है हम लोगों के इन एक्शन से। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सोनम वांगचुक जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे, उनका ये कहना है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे मिलेगा, और गवर्नमेंट उनको भी इग्नोर करती जा रही है ये बोलकर कि डेवलपमेंट तो होगी। और उनका ये कहना, मेन जो उनका फोकस है वो लद्दाख को लेकर है, लेकिन ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रहे हैं तो उसका जो असर है वो जम्मू कश्मीर तक भी पहुंचेगा। तो देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का तो हमेशा से रिलेशन रहा है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। वो हमारे बिल्कुल साथ के हैं और हम लोग पिछले 200-300 साल तक इकट्ठे एक राज्य रहे हैं। बट लद्दाख में सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी है ग्लेशियर। हमारे भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, सभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी ग्लेशियर्स हैं, एंटार्क्टिका की आइस है, सब मेल्ट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इसी चीज़ को कह रहे हैं। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तवी में पानी कम देख रहे हैं आप, क्यों हो रहा है? पीछे जो ग्लेशियर है ना वो मेल्ट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी इसलिए बन रहा है क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन है कि तभी वो पानी खत्म हो गया पीछे से, 5 साल में तभी मर चुकी है। फिर कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो पहले ही उसको मार देते हैं। मेरा माइंडसेट यही है कि उनको ऐसा लगता है कि तभी खत्म हो रही है, तो इसलिए हम लोग पानी स्टोर कर देते हैं, जितना भी बचा है उसको स्टोर कर लेते हैं। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मानसून में बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि पहाड़ है भाई, exactly. पहाड़ों में पानी स्लाइड होके आता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एकदम से प्रेशर होता है, वो प्रेशर प्लेन्स में नहीं होता है। तो वो चीज फैक्टर नहीं कर रहे हैं, और ये यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ देखा है। मैं तवी में अभी हम लोग पिछले कोई 15 दिन पहले एक सुरक्षा कवच लगाने गए थे, तो हम लोगों में से कुछ लोगों ने तवी पार की। इतना सा पानी था उसमें, मतलब गहरा भी नहीं था, बट उसका प्रेशर पता कितना था? मतलब बंदा घसीटते घसीटते जा रहा था, इतना प्रेशर था। अभी पानी इतना था। जब पानी बढ़ता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो चिनाब की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, और चिनाब का पानी आप लोगों को पता है, प्रेशर देखा है, वो जहाँ से आता है ना वो बहुत हाइट है, और हम लोग बिल्कुल जम्मू उस हाइट के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे जब आएगा वो क्रैश करेगा एक बार एकदम से, और अगर हमने उसकी आर्टिफिशियली हाइट वो विड्थ छोटी की, इट विल बी एन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव चीज़। तो सोनम वांगचुक के पॉइंट पे भी मैं यही बोल रहा हूँ दैट वो भी यही बोल रहे हैं कि लद्दाख के इन्वायरमेंट को बचाओ। हम भी ये बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग भी कि जम्मू कश्मीर के इन्वायरमेंट को बचाओ। क्योंकि एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंट ना बाउंड्रीज से अलग नहीं है। वो ना ह्यूमन मेड बाउंड्रीज नहीं बनाता कि यार ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, तो मैं लद्दाख का ग्लेशियर हूँ तो मैं लद्दाख को इफेक्ट करूँगा, मैं जे.एंड.के में कुछ नहीं करूँगा भाई। जब एकदम से आएगा वो तो सबको करेगा ही। हाँ, सबको इफेक्ट करेगा। जो हवा है ना वो बॉर्डर से रुकती नहीं है कि ये बॉर्डर है तो मैं यहाँ से आगे पास नहीं करूँगी। हवा तो
दोनों साइड जाती है, समझ रहे हो? तो ये नेचर जो है ये सभी का ऊपर प्रॉब्लम आई है। ये सिर्फ हमारी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश, पूरी दुनिया, सबकी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो जानवर इस प्रॉब्लम का पार्टिसिपेंट नहीं है ना, वो तेंदुआ जो रायका में है, उसने कभी पोल्यूशन नहीं किया या उसने कभी पेड़ नहीं काटे, हमने उसको भी खतरे में डाल दिया। क्योंकि दुनिया जब सिचुएशन ऐसी होगी कि वो आएगी, बाढ़ आएंगी या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वो आ रहा है, तो वो लेपर्ड नहीं समझेगा, आर्टिफिशियल हैबिटेट अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, तो फिर आएगा घूमेगा गांधीनगर में। बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा लगा यार बात करके ना, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो देख रहे हैं, हमारे स्मार्ट लोग जो शहर के ना, स्मार्ट सिटी के, सपोर्ट कीजिए इनका कॉज, और हमारा सबका अपना कॉज है ये। और हैशटैग जो है हम एक बार बता दें कि क्या क्या है। जो देखिए हम लोग अभी हैशटैग लास्ट डेज ऑफ रायका यूज़ कर रहे हैं, और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम आगे रायका में क्या करेंगे। हम लोग एक मेमोरी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और संडे टू संडे अब प्रोटेस्ट अलग फॉर्म में हो जाएंगे। जूडी ने तो हमारे इवेंट्स को देखा है, हम लोग अलग तरीके से इवेंट्स करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। इवन प्रोटेस्ट भी करते हैं तो तरीका अलग। तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि हम ना रील मेकिंग कॉम्पिटिशन रखेंगे, कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करेंगे। हम लोग आने वाले 6, 7, 8 महीने में लोगों को याद दिलाएंगे रायका कैसा दिखता था, रायका के जानवर कैसे दिखते थे, रायका के जंगल के, हमारी पुरानी सेल्फीज, एग्जैक्ट नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। हाँ, और जब रायका कट जाएगा तब लोगों को याद रहेगा। हम एक वेबसाइट बना देंगे फ्रेंड्स ऑफ रायका के अंडर, और एक रायका मेमोरी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे ताकि हिस्ट्री में याद रहे दैट रायका कैसा दिखता था, रायका के जंगल कैसे थे, वो कटा कैसे, और ये सिचुएशन कैसे पैदा हो, ताकि आने वाले टाइम पे जब और जंगल कटे तो लोगों को याद रहे कि जम्मू के लोग जंगलों के लिए खड़े हुए थे। और ये याद दिलाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल के खड़े होते हैं, उत्तराखंड के खड़े होते हैं, बट जम्मू के बहुत कम अपने पेड़ों के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए खड़े होते हैं। हम लोगों ने शुरुआत की है, लेट्स ट्राई कि इस शुरुआत को अब रोका ना जाए, ये अब कॉन्स्टेंटली एक मूवमेंट की तरह लार्जर लेवल पे पड़े, और हर जंगल के लिए हम लोगों की यही भावना हो। रायका कोई अकेला जंगल नहीं है, एग्जैक्टली हर जंगल के लिए हमारी यही भावना हो। अपेरेंटली अनमोल का यही कहना था कि अपनी जो रील्स है वो रायका में जाके बना लो, क्योंकि फिर बाद में पछताओगी कि यार रायका नहीं रहा। बिल्कुल, काफी अच्छा लगा, और हमारा जो पॉडकास्ट है वो भी आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं उसको, और हमारी कोशिश रहेगी कि यार अगला जो हमारा गेस्ट हो वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो दे। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।